we discuss a standard molar volume. SMV स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको रिलेशन बतलाएगा मोल में और किसी भी गैस के लीटर में या मिली लीटर में, ये रिलेशन आपको बतलाएगा। तो आप वेट के साथ रिलेशन देख लिए हो, एलिमेंट का वेट हो या कंपाउंड का वेट हो, मोल के साथ रिलेशन देख लियो, पार्टिकल के साथ मोल का रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। नाउ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और मोल के साथ रिलेशन बतलाएगा। तो ये क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज नोन एज या इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो the volume occupied by 1 mole of any gas at STP, ये क्या लेंगे हम? तो प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 1.01 बार एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन लिया जाता है हर एक जगह प्रॉब्लम बनाने में। तो एट STP द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ऐसा देखा गया है प्रयोग से, जो किसी भी गैस का 1 मोल लो O2 है, जब भी उसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, उसी का आइसोटोप्स है O3 जिसका 48 होता है मॉलिक्यूलर मास, या SO2 है 32, 64 64 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कुछ हो, उसका हाइड्रोजन का 2a होता है। तो मॉलिक्यूलर मास वैरी करेगा, लेकिन वो 1 मोल के लिए हमेशा जो होगा आपका SMV दैट इज योर ऑलवेज फिक्स्ड। तो SMV किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन ऑलवेज होता है 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर एट STP किसी भी गैस के लिए। दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड 22.4 लीटर और 22,400 ml। बहुत काम देगा 11 से 12th तक में आपको न्यूमेरिकल बनाने में ये SMV। तो हम सब इम्पोर्टेंट टर्म्स को आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर दिए। अब तो सीधे हम व्हाट इज मोल तो मोल के बारे में अब बतला रहे हैं। मोल, अब इसी चीज़ को आप लोग फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे आप मोल के बारे में, जो 7 SI यूनिट्स, फंडामेंटल SI यूनिट 7 होता है, उसी में इसी मोल को वहाँ वो लिखे हुए होगा MOL करके, इस तरह से मोल को लिखेगा हुए है। और यहाँ हम लोग मोल को इस तरह से लिखते हैं और यूनिट में उसी मोल को इस तरह से हम लिखते हैं। तो आप वहाँ पढ़े हो, ये SI यूनिट है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है आपका मोल। तो और ये 1 मोल का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? अब देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कहता है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसके बराबर कोई भी पार्टिकल, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें होना चाहिए संख्या कितना, तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसके संख्या के बराबर अगर कोई भी पार्टिकल्स का जितना भी मास होगा दैट इज मोल, उसी को मोल कहा जाता है। मीन्स सिंपल वर्ड्स में इसको हम लोग समझते हैं कि मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे पार्टिकल्स में एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, चूँकि स्मॉल पार्टिकल के लिए लेंगे। अभी अब कुछ प्रॉब्लम देगा आपका, जो 1 मोल आपका दे देगा लेकर के गेहूं का दाना कितना ये होगा, ग्राम होगा, इस तरह से वो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 1 मोल का मतलब हो गया मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हम डिस्कस कर रहे थे मोल के बारे में, व्हाट इज मोल। तो नाउ इट इज फंडामेंटल SI unit of amount of substance and defined as it is a amount of substance that contains as many particles, many particles means atoms, molecules, ions, electrons, etc. As many particles as there are number of atoms exactly in 12 gram of carbon 12 isotope. It is the amount of substance that contains as many particles as there are number of atoms exactly in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब यू नो, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे 12 ग्राम कार्बन 12 इक्वल टू 1 मोल कार्बन 12, that is a gram atomic mass, that is a mass of 6.02 into 10⁻23 atoms of कार्बन 12 आइसोटोप। कल आप देख चुके हो इस चीज़ को। अब देखो कितना रिलेशन आ गया, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 जो होता है दैट इज योर
12 ग्राम, इसका मतलब इतना ग्राम कार्बन 12 में नंबर ऑफ एटम्स जो है दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स है। अब इन सिंपल वर्ड्स, अब इसको हम इस तरह से दैट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 particles, atoms, molecules atoms, molecules, ions, electrons, protons, etc. The mass of 6.02 into 10 to the power 23 particles, atoms, molecules, ions, etc. represents a mole. Represents a mole. कैसे ये आया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स? बिकॉज यहाँ कह रहा है कि देर आर नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, और कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में नंबर ऑफ एटम्स होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इसलिए इसको हम सब सेंस में ले लिए। नाउ 1 मोल अगर कह दे हमको 1 मोल एटम, तो दैट इज इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब ये मोल का हम यूज कर सकते हैं, जैसे एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट नंबर हो जाता है, वो बहुत जगह यूज करते हैं, उसी प्रकार से अब वास्ट सेंस में हम मोल का यूज करेंगे। अब 1 मोल अगर हम लगा देते हैं मॉलिक्यूल, दैट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, दैट इज gram molecular mass. Similarly, 1 mole ions equal to mass of इतना ions, that is gram ionic mass, ग्राम आयनिक मास। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर बोल रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे आप? 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए अब इसका यूज हम इन द वास्ट सेंस करेंगे टू द न्यूमेरिकल्स, जहाँ भी ज़रूरत होगी तो आगे अब एप्लीकेशन होगा सब फार्मूला का। तो दिस इज योर मोल, व्हाट इज मोल, इसको ठीक से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोल तक आ गए हैं। नाउ अब यहीं हम डिस्कस कर देते हैं रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम। आगे का टॉपिक्स रिलेशन बिटवीन
AMU and ग्राम। अभी आप जस्ट देखे हो जो मास ऑफ 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। Therefore, mass of 1 atoms of carbon 12 equal to 12 by 6.02 into 10 to the power 23 ग्राम और mass of 1/12th part of 1/12th atoms of carbon 12 equal to 12 6.02 10 23 1/12 ग्राम that is equal to 1 by 6.0 into 10 to the power 23 ग्राम that is 1.602 into 10 to the power minus 23 ग्राम 0.166 into 10 to the power minus 23 ग्राम that is 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। पिछले क्लास में आप डिस्कस कर चुके हो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1/12th पार्ट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट। यही होता है एटॉमिक मास यूनिट। देयरफॉर रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम आ गया तो 1 AMU न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम। ड्राइव कर दिए, ऐसे आप इसको ही याद रखोगे, लेकिन कहाँ से आया है, क्या रिलेशन आया है, ये हम थोड़ा सा इसको इन डिटेल डिस्कस कर दिए। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। ठीक है, अब आगे का हम बतला रहे हैं। एक टर्म आगे फिर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ हम बतला देते हैं आप लोगों को मोलरिटी, बिकॉज दिस टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड विथ मोल। तो जितना भी मोल से रिलेटेड है वो सारा टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय M। तो मोलरिटी पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, फार्मूला फ्रैक्शन, ये etc ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत इन डिटेल डिस्कशन होगा ये सब चीज़ का। इसी में आ जाएगा आपको टाइट्रेशन का टर्म सब, उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ चूँकि मोल से इसका रिलेशन है, इसलिए हम थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोलरिटी इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसमें सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, दैट इज ए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर और डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज ई मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो हम लिख दे रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स या द नंबर ऑफ moles of solute present या dissolved per liter of solution called molarity of that solution। तो सीधे रिलेशन इसका है मोल्स के साथ, इसीलिए यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट इज मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट solute by volume of solution in liter। Volume of solution in liter that is molarity, it represents molarity का। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स के साथ फिर हमारा रिलेशन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स equal to molarity into volume of solution in liter। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिए हुए हैं तो तुरंत हम उसी तरह से बना लेंगे, और नंबर ऑफ मिलीमोल तब निकलेगा अगर ये ml में प्रश्न में हो, क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी into volume of solution in ml। volume of solution in ml, that is your number of millimole हो गया, ये number of moles हो गया। अब आगे का टॉपिक्स हम लोग देखें।